अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये है मेरी अमीलिया, जो मेरी छोटी बेटी है, उसकी बर्थडे का। तो मैंने आप लोग को बोला था कि ना एक दिन, जिस दिन उसकी मेन बर्थडे होती है, वो वीकडेज़ में आई थी। उस दिन मैंने उसको सरप्राइज़ेस दिए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद मैंने एक प्रॉपर बर्थडे पार्टी की थी उसके लिए। तो वो 2 दिन थे, तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैं दोनों दिन का जो व्लॉग है वो एक साथ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये फर्स्ट डे था जिस दिन उसकी अमीलिया की एक्चुअल बर्थडे थी। और मैंने रात को ना उसके लिए छोटा सा सेटअप कर दिया था ताकि जब वो सुबह उठे तो उसको सरप्राइज़ मिले। मैं हर साल बच्चों के साथ यही करती हूँ, बचपन से, जब से सहरा छोटी थी तब से यही करते आ रही हूँ, और अब अमीलिया के साथ भी। तो जब ये लोग बर्थडे वाले दिन अपने सुबह सोकर उठते हैं ना, तो इन लोग को सरप्राइज़ मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि मैंने इसको जब सरप्राइज़ दिया, तो ये जो 6 नंबर था ना, जो मैंने रात को सरप्राइज़ दिया था, वो हीलियम नहीं था, वो नॉर्मल फॉयल बलून था, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही ना शिन से ऑर्डर करा था। और फिर सुबह अमीलिया ने मुझे बोला कि मम्मी हीलियम बलून नहीं है। तो फिर मैंने कहा, ओ वो उसकी बर्थडे है, उसके पास हीलियम बलून नहीं है, उसको हीलियम बलून चाहिए था। तो मैंने उसको स्कूल ड्रॉप किया, और स्कूल ड्रॉप करके ना मैं बाहर चली गई थी। मैंने हीलियम बलून परचेज़ करके पूरा हीलियम फिल करवाया, सब कुछ। मैंने कहा वो जो है ना, जब आए तो उसको एक और सरप्राइज़ मिल जाए। और बाकी के जो भी प्रेजेंट्स थे जो सुबह मैंने नहीं दिए थे, वो भी मैंने इस तरह से रैप करके रख दिए थे। अच्छा, जो मेरी बहन का प्रेजेंट था तमत का, तो वो भी सेम डे ही आया था सुबह में, तो उसको भी मैंने रैप कर दिया था। बस देखिए, टाइम यहाँ पर 2 बजने वाले हैं, 3 बजे मुझे अमीलिया को लेने जाना था। तो मैं यहाँ पर सारा सेटअप कर चुकी थी, और बस अब मुझे खाना बनाना था। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं आप लोग को सेटअप दिखाती हूँ। ये सेकंड सेटअप था जो मैंने उसके लिए किया था, और ब्लूई की थोड़ी थीम रखी थी मैंने, क्योंकि इसकी जो दूसरी बर्थडे थी ना, वो है बारबी की थीम। वो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैंने सोचा उसको ब्लूई भी पसंद है, तो मैं ब्लूई की थीम रख देती हूँ। और ब्लूई बहुत क्यूट लग रहा था। और साथ ही साथ मैंने क्या किया था उसके लिए, आज के दिन ये प्लेट्स ली थी कि वो इन प्लेट्स में सारा दिन खाना खाएगी, जो भी खाएगी, स्नैकिंग करेगी, कुछ भी करेगी, तो उसको मैं इन प्लेट्स में सर्व करूँगी, और उसके लिए थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। एंड बच्चों को ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर बस अब मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, टाइम नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पर मैं अमीलिया की फेवरेट चिकन बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन ली है, उसको क्यूब्स में कट करवा दिया था, और इसमें जो है ना कॉर्नफ्लावर और प्लेन फ्लावर जाएगा इक्वल अमाउंट में। तो मैंने 1 केजी चिकन ली है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर डाल दिया है नॉर्मल फ्लावर। एक्चुअली 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भरकर। और उसमें मैंने वाइट पेपर डाल दिया अच्छा सा। उसमें मैं डालूँगी नॉर्मल सोल्ट, यहाँ पर 2 एग्स जाएंगे, एंड दैट्स इट। और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, नो ब्लैक पेपर, नथिंग। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये कहते हैं ना कि जो कम से कम स्पाइसेस डालते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। तो ये जो चिकन है ना, इट्सेल्फ बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, नॉर्मल सोल्ट के साथ थोड़ा सा ना चाइनीज़ सोल्ट भी आप लोग डाल दें तो बहुत टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट करके 5-10 मिनट्स रख दिया था, और उसके बाद इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, ये ना बहुत बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो ऑयल है ना, उसको अच्छे तरीके से अपने लिए हॉट कर लेना, बिल्कुल बॉइलिंग हॉट पर हो ऑयल, और उसमें आप चिकन डालें तो लिटरली 1-1.5 मिनट में ये कुक हो जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई करके रख दिया था साइड पे। अब मैं यहाँ पर सॉस बना रही हूँ। ये सॉस की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ स्क्रीन पे शेयर किया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं क्या करूँगी, ये सॉस बनाती हूँ, और फिर सारी चिकन जो है ना इसके अंदर डाल दूँगी सॉस के अंदर, और अच्छे से टॉस कर लूँगी इसको। असल में यहाँ पर चॉपस्टिक्स होता है, और चाइनीज़ चिकन वगैरह जो होती है ना जिस तरह की, उस तरह की चिकन अमीलिया की फेवरेट है, और वो इतनी सॉफ्ट टेंडर होती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं घर पे बनाती हूँ उसके लिए, और अक्सर मैं बनाती हूँ, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो मैंने बहुत सारी उसके लिए बना ली थी, उसको जितनी खानी हूँ, क्योंकि क्या होता है कि स्पेशली चाइनीज़ जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनके साथ होती है चिकन। तो वेजिटेबल्स राइस खा लेते हैं, तो बच्चा इतना खा नहीं पाता, और मैं इतना ज़्यादा उसको देती भी नहीं हूँ कि पूरा बस एक आप एक टॉपिंग खा लो। तो ये एक टॉपिंग्स में काम आती हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने उसके लिए ज़्यादा सी बना ली थी सेरर्स के लिए, ताकि वो आराम से इंजॉय करें। और साथ ही साथ अब मैं बना रही थी राइस। एक होते हैं सिंगापुरियन राइस, जिसको ना अलग अलग बनाया जाता है और फिर असेंबल होता है। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है सिंगापुरियन राइस की रेसिपी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें राइस भी जाएंगे, नूडल्स भी जाएंगे, और ये वेज और सॉस जाएगा। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें।
तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खाना ये भी बन गया था, मेरे हस्बैंड खा लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना खाली चिकन तो खाएंगे नहीं, वो प्रॉपर मील तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये मैंने रेडी कर लिया था। अब मैं जा रही थी अमीला को लेने के लिए। अच्छा, अमीला को जब मैं सुबह ड्रॉप करने गई थी ना, अमीला अपने साथ ये बलून लेकर गई थी और क्लास में जाने से पहले उसने मुझे दे दिया था। तो यहाँ पर अब मैं जब उसको लेने जाई थी ना दोपहर में, तो फिर मैं ये बलून लेके चली गई थी। वही बात ना, उसको स्पेशल फ़ील करवाऊँ, बहुत डिफरेंट उसका दिन है। तो यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे घर, और अब यहाँ पर ना अमीलिया अपने सारे प्रेजेंट्स खोल रही थी। अच्छा, ये जो स्पेस एक्सप्लोरर है ना, ये मेरी बहन ने दिया था और ये इतना अमेजिंग है क्योंकि अमीलिया को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो इस तरह की चीज़ें उसको अच्छी लगती है। मैंने बहन को बता दिया था तो उसको तो खैर पता ही है, तो उसने ऑर्डर कर दिया था और अमीलिया बहुत खुश हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ये मिनी ब्रांड्स का पूरी जो सुपर मार्केट है मैंने अमीलिया को दी थी क्योंकि अमीलिया को सुपर मार्केट चाहिए थी। माशाल्लाह से वो खेलती है टॉयज़ के साथ। कुछ बच्चे होते हैं ना कि टॉयज़ खोल देते हैं और बस थोड़ी देर खेलते हैं और बस टॉय साइड पे रखे रहते हैं। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ ऐसे टॉयज़ लूँ उसके साथ जिनके साथ वो खेले, और माशाल्लाह माशाल्लाह से अमीलिया काफ़ी खेलती है, तो वर्थ होता है उसके लिए लेना। वरना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, वही जो मैंने बताया कि वो खेलते नहीं हैं, तो फिर समझ ही नहीं आता लें या ना लें। तो खैर यहाँ पर बस मैं इसके साथ असेंबल करने लगी थी, जो कि मेरा बहुत ही गलत आइडिया था क्योंकि ये सब चीज़ें मैं करती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं सारी असेंबलिंग और इस तरह की चीज़ें, इवन टॉयज़ में भी और घर की चीज़ों में भी। तो मैंने सोचा चलो मैं एक ट्राई करती हूँ, लेकिन खैर मेरा ट्राई बिल्कुल फ़ेल हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने वापस सब कुछ अंदर रखा। मैंने कहा अब डैडी का वेट करो, जब डैडी आएंगे तो फिर असेंबल करेंगे, तब तक हम ये खोलते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग किट है। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारी एजुकेशनल क्राफ्ट्स हैं, साथ ही साथ एजुकेशनल जो है ना बोर्ड गेम भी है। तो मैंने और मिला ने तो अभी इतना सारा बोर्ड गेम खेला। मैंने कहा आर्ट एंड क्राफ्ट इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मिल गई थी इसको। आप लोग देख सकते हैं क्या है कि इसके अंदर ना डिफरेंट पैकेजेस हैं, और जो पैकेट है और जो पैकेट्स है ना उनमें अपना अपना इंडिविजुअल क्राफ्ट है, तो कोई चीज़ मिक्स एंड मैच भी नहीं होगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ग्लू वगैरह की नीड नहीं होगी इसमें, सारी चीज़ें इसके साथ हैं, और जो भी है वो स्टिक ऑन पील ऑफ करके आराम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ डैडी आ गए थे तो हमने अमीलिया का केक कट किया, और अब ये था जिस दिन इसकी बर्थडे पार्टी थी वो दिन। एंड मैंने ना इस बर्थडे पार्टी की काफ़ी प्रिपरेशंस की थी। तो मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि जो ना मैं जो गुडी बैग्स होते हैं ना वो अपने हाथ से बनाऊँ। तो बारबी की थीम थी, तो पर मैंने क्या किया कि मैंने हस्बैंड से ना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इनविटेशन कार्ड्स थे वो प्रिंट आउट्स करवा लिए थे। तो वो तो डिजिटल हमने थे, तो वो सबको मैंने ऑनलाइन ही दे दिए थे। और उसके बाद मैंने ये करवाए थे प्रिंट आउट कि मैं गुडी बैग से ऊपर लगाऊंगी थैंक यू फॉर कमिंग के, क्योंकि गुडी बैग्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। तो क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं। मेरे बच्चे कहीं जाते हैं ना, अगर सैरा तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, अगर अमीलिया तो वो होता है कि बर्थडे पार्टी में गुडी बैग्स हों। तो यही होती है बच्चों की बस बर्थडे पार्टीज़। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से देखें ये बैग्स ले लिए थे, और इस तरह से मैं लगा दूँगी। तो मैंने सोचा बहुत क्यूट लगेंगे और एक DIY भी हो जाएगा, मतलब घर में एक चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें मुझे तो बहुत अच्छे लगे डिफरेंट कलर्स के। अच्छा, बारबी की थीम थी तो ये सारे कलर्स बारबी के ही हैं। उसके बाद अब जो है ना ये थी शाम जिस दिन हमारी बर्थडे पार्टी थी। मेरे हस्बैंड जा रहे थे नैंडोज़, क्योंकि हम लोग की बर्थडे जो अमीलिया की बर्थडे है हम लोग नैंडोज़ में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये अमीलिया का ड्रेस है, ये है मॉनसून का ड्रेस, और ये बहुत ही प्रिटी ड्रेस था। तो मैंने कहा तो बिल्कुल परफेक्ट है फॉर बर्थडे पार्टी। तो बस यहाँ पर ये नंबर 6 फिर से आ गए। आज जो है ना मैंने डिफरेंट हीलियम बलून का पूरा बंच ऑर्डर करवाया था, जिसमें हीलियम बलून्स भी थे इस तरह के नॉर्मल, और नंबर 6 भी था। तो ये था सेटअप नैंडोज़ में। अच्छा, नैंडोज़ में ना या कहीं बाहर हम इतना ज़्यादा सेटअप कर नहीं सकते, डेकोरेशंस कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि बस जितना सा भी होता है एक कॉर्नर बना दूंगी लास्ट टाइम की तरह। अगर आप लोग को याद हो लास्ट टाइम भी ना बहुत मज़ा आया था, और इस तरह से हमने छोटी सी गेट टुगेदर कर ली थी और अमीला की बर्थडे कर ली थी। अच्छा, अब ये ना ये हैं अम्मी, और अम्मी हर तरह हर दफ़ा की तरह एक्चुअली मैं क्या करती हूँ देखती हूँ अम्मी इतने अच्छे कपड़े पहनी हुई होती है। अम्मी और मैं तो थोड़े थोड़े मैचिंग कर रहे थे आज। अम्मी का बैग तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, हैरिट्स का था। और ये है सैरा जानी मेरी बड़ी बेटी, और ये भी ड्रेस पहनी हुई थी आज। एंड ये है अब्बू। तो बस हम लोग जो है ना वेट कर रहे थे, अब्बू अम्मी आ गए थे। अब्बू अम्मी सबसे पहले होते हैं कहीं भी ना, सासू सर है ना वो सबसे पहले आते हैं बिल्कुल टाइम पे।
तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आ रहे थे और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना, माशाल्लाह से अमीलिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये है मेरी बहन तम्मत। मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि ये आज आई है, क्योंकि ना छोटा जो है ना अली रज़ा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, तो इसका बहुत जैसे हमें बहुत डाउट था कि तम्मत आए या ना आए। तम्मत को खुद ही नहीं पता चल रहा था कि वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है। और ये मेरी फ्रेंड है मासूमा, एंड ये अली रज़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहा था तम्मत को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। एंड ये है बारबी का केक जो मैंने एस्डा से ले लिया था, क्योंकि एस्डा में ना ये करेक्टर केक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लास्ट टाइम जब एल्सा की थीम थी ना अमीलिया की बर्थडे की, तो एल्सा का मैंने वहीं से लिया था, और फिर मैं एक और केक ले लेती हूँ एक्स्ट्रा ताकि पूरा हो जाए सबको। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट्स रख रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी एक और फ्रेंड आ गई थी। मेरे सारे फैमिली और फ्रेंड्स मैंने इनवाइट किए थे। यहाँ पर ये खाना लग चुका है। तो इस तरह की गेट टुगेदर हो जाती है ना, इस तरह से किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में या वैसी ईद वगैरह में, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो यही है, सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इस तरह की गेट टुगेदर हो जाती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो एक डिफरेंट वाइब्स होती हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग ने खाना वाना खा लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ केक कट नहीं कर पाए थे। लास्ट टाइम तो कट कर पाए थे, लेकिन इस बार जो ना बहुत एक्सट्रीम बिजी था और हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए। लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि घर तो करीब ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अब हम लोग सब घर जा रहे थे, हमने सोचा घर जाके हम लोग सब जो है ना केक कट करेंगे, सब बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, केक खाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। इस तरह की होती है ना बच्चों की बर्थडे पार्टी, क्योंकि बाहर तो मैंने सोचा है अब नेक्स्ट टाइम जो है ना इंशाल्लाह मैं इस तरह की बर्थडे पार्टीज़ नहीं करूँगी बच्चों की। सैरा की तो हमेशा से बचपन में मैंने घर पे ही की है पूरी ना, लेकिन अब अमीलिया की भी मैं इसी तरह से कुछ सेलिब्रेट करूँगी, ताकि जिसमें गेम्स वगैरह हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अमीलिया माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खुश थी, और यही मेरा सारा मकसद था कि अमीलिया खुश हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर अब हम लोग केक कट कर रहे थे, और बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब आप इनविटेशन देते ना किसी को, तो सब आएँ, तो ये अच्छी बात थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से सब आए थे, और बहुत अच्छी बर्थडे गुजर गई। अच्छा, मज़े की बात और ये हुई, मज़े की तो नहीं, खैर मेरे लिए तो सैड बात थी कि इतनी जल्दी में मैं फ़िल्म करना ही भूल गई कि मैं दिखाऊं आप लोगों को कि मैं पहनी हुई क्या हूँ। तो जब सब चाह चुके थे, उसके बाद मैंने फ़िल्म किया। ये देखें, ये मैं पहनी हुई थी। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन ये आगा नूर का ड्रेस है, और ये मैंने पहले भी बहुत पहले एक दफ़ा ईद पे फ़र्स्ट टाइम पहना था। मैंने सोचा आज भी पहन लेती हूँ इसको। और उसके बाद ये है मेरे सारे अमीलिया के प्रेजेंट्स, मेरे नहीं अमीलिया के सारे प्रेजेंट्स। और बस अब हम लोग खोल रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो यही होता है ना कि क्या प्रेजेंट्स मिले, उनसे तो वेट ही नहीं होता। तो मैंने सोचा सब चले जाएं, उसके बाद मैं आराम से ना अमीलिया से खुलवाऊंगी। ये गैबी डॉल हाउस अमीलिया का, इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि अमीलिया ना अभी तक गैबी डॉल हाउस का कुछ भी ओन नहीं करती थी, तो एकदम से माशाल्लाह से गैबी डॉल हाउस की काफ़ी चीज़ें आ गई। एक दो जैसे मासूमा वगैरह से मैंने बात की थी, मुझसे पूछते हैं ना कि क्या चाहिए अमीलिया को, तो मुझे पता था एग्जैक्टली अमीलिया को क्या चाहिए, तो वो भी मैंने अपने माइंड में रखा था, और अकॉर्डिंगली माशाल्लाह से उसको प्रेजेंट्स दिए हैं, और उसको प्रेजेंट्स मिले हैं। अच्छा, साथ ही साथ ना यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड है ना, वो अफ़गानिस्तान गई थी, एंड शी इज़ अफ़गानी फ्रेंड। तो माशाल्लाह से जब वो अफ़गानिस्तान गई थी, तो कुछ दिन पहले ही आई है, तो वो मेरे लिए लेके आई थी अफ़गानी स्टाइल झुमके। मुझे झुमकास बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन छोटे छोटे से पसंद है। ये थोड़े से बड़े हैं, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वेयर इट। ये कुछ आफ्टर पार्टी की सूरत हाल है, और मैं सारे प्रेजेंट्स जो रखूँगी। सो मैं ये सारे प्रेजेंट्स सब रखूँगी अंदर, और मैं इतनी थक गई हूँ, अब आई एम गोना गो एंड स्लीप। या बस ये जल्दी से रखते हैं सारा, एंड लेट्स गो एंड स्लीप। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।